हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे हम कि अवयव में उपसारिक क्या होता है, उपसारिक क्या होता है, सगुणनखंड क्या होता है, सगुणनखंड अवयव क्या होता है। बहुत ही अच्छे बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। कॉपी पेन के साथ बैठिए और जितना बताए उसको नोट करते चलिए, ठीक है ना। केवल देखिए ना, नोट करते चलिए, क्योंकि मैथ है, नहीं तो भूल जाएगा। समझ में आएगा, कुछ दिनों तक याद रहेगा, कुछ दिन तक। जितना अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो कहते क्या है कि इतना मत बोलो कि लोग आपके चुप रहने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ठीक, चलिए देखते हैं उपसारिक क्या होता है। किसी वर्ग अवयव में किसी अवयव का उपसारिक उस पंक्ति उस स्तंभ को छोड़ देने पर जिसमें वह अवयव उपस्थित होता है, तो बचा शेष सारिक ही उस अवयव का उपसारिक कहलाता है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है टाइम की बचत के लिए, कि उतने टाइम में कुछ आपको और बता दें एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है। जैसे हम लेते हैं कि कोई आपका एक अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे ही कहते हैं वर्ग अवयव। बताए हैं, जाके देखिए। मान लीजिए कि वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव क्या है, यही है। हम डायरेक्ट संख्या लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, संख्या लेके चलेंगे। ये इसमें आपको क्या होगा, जब इसका हम उपसारिक निकालेंगे, पहले इसको हम सारिक के रूप में लिखेंगे। तो इसका उपसारिक के लिए, सारिक के लिए जब किसी का हम सारिक निकालेंगे, पहले उसको हम सारिक के रूप में लिखेंगे। सारिक के रूप में कैसे, तो a इक्वल टू इस प्रकार लिखा जाएगा 2 3 1 4, इस प्रकार, ठीक है ना। ब्रैकेट हटने लगेंगे, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कहेंगे हम किसका, मान लीजिए 3 का, तो 3 का अवयव, 3 क्या अवयव है, 3 का उपसारिक, उपसारिक क्या होगा बताइए, ध्यान समझिएगा। हम बताएं उस पंक्ति उस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 2 3 1 4 यही है। इस पंक्ति को छोड़ देंगे, सॉरी इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, बचेगा क्या आपका 1। तो 1 आपको क्या हो जाएगा, उपसारिक हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, उपसारिक हो जाएगा। बस हो गया आंसर। अब देखते हैं, मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए। ये है, अगर इसमें कह दें हम कि 2 का उपसारिक क्या होगा, तो उस पंक्ति को छोड़ देंगे, उस स्तंभ को छोड़ देंगे जिसमें वो अवयव है, तो बचेगा क्या 9। तो 2 का उपसारिक क्या हो गया, 9 हो गया। यही तो देखो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। यदि 3 क्रॉस 3 होगा तो क्या करेंगे, इसको करिए, फिर बताते हैं 3 क्रॉस 3 क्या होता है। इसकी शॉट ले लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक आपका 3 क्रॉस 3 का है 1, कुछ भी ले सकते हैं, यही है। इसमें अगर हम बोल दिए जाए कि 7 क्या होगा, 7 का उपसारिक क्या होगा, 7 का उपसारिक, तो आपको उस पंक्ति को हटा देना है जिसमें वह अवयव है, उस स्तंभ को हटा देना है जिसमें वह अवयव है। बचेगा क्या आपका 1188। अब इसको हम कैसे इसका मान निकालते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 8 - 1 × 8 इक्वल टू क्या, 0। तो 7 का उपसारिक क्या आ गया, 7 का माइनर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का है, अलग संख्या ले लेते ताकि आपको समझाए, कोई ले सकते हैं। लीजिए मान लीजिए, ठीक, यही है। अब इसमें मान लीजिए a बराबर है, जरूरी नहीं a b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ का यदि कहेगा कि आप मान लीजिए क्या, किसका बताइए, यहाँ पर 2 का उपसारिक क्या होगा, 2 का उपसारिक क्या होगा, उपसारिक बोलते हैं माइनर या कोडिटरमिनेंट, चाहे जो कहिए, 3 नाम, 2 अंग्रेजी में 1 हिंदी। तो 2 का उपसारिक क्या होगा, हमको उस पंक्ति को हटा देना है जिसमें वह अवयव है, उस स्तंभ को हटा देना है जिसमें वह अवयव है। तो 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर क्या होगा, उपसारिक क्या होगा, तो 2 का माइनर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 4 और 0 - 2,
निकालिए। तो 1 गुणे -2 माइनस 0 गुणे 4, 0 गुणे 4 बराबर क्या आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा? -2। तो 2 का उपसारी क्या आ गया? -2 आ गया, -2 आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, खत्म करते हैं। मान लीजिए a बराबर क्या है आपका? ठीक, कुछ भी दे सकते हैं, यही है। इसमें अधिकार देगा, यहाँ कहा देगा कि इस 4 का बताओ, इस 4 का इसका उपसारी क्या होगा? तो इसको हटा देना, उस स्तंभ को और उस पंक्ति को, बचेगा क्या? 4 का उपसारी क्या होगा बताइए? इसको हटा दें, 4 का उपसारी क्या हो जाएगा? तो 1 8 8 3, यही तो देखिए 1 8 8 3। अब इसको निकालिए, 1 गुणे 3 माइनस 8 गुणे 8, सॉल्व करेंगे 3 माइनस 64, हल करेंगे तो -61 आएगा। क्या आएगा? -61 आएगा। तो किसी का कोई भी आया हो वर्ग का भी हो, किसी का उपसारी हम निकाल सकते हैं, उस पंक्ति उस स्तंभ को हटा देंगे, फिर उसको हल कर देंगे, आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 में तो बहुत आसानी है, उसका कोई सामने वाला। 3 क्रॉस 3 में कैसे है? देखिए आया कि नहीं? आया। तो इसको नोट करिए, फिर चलिए हम देखते हैं कि सागुणनखंड क्या होता है। नोट करिए इसको। नोट कर लिए? हो गया। चलिए अब देखते हैं हम सागुणनखंड क्या होता है। कोफैक्टर, किसी वर्ग अवयव के सारणिक के किसी अवयव का सागुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारिक होता है। अर्थात aij, यदि a अवयव क्या है? aij है, इसका सागुणनखंड mij होगा क्या? -1 पावर i प्लस j गुणे अवयव ij का उपसारिक, ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे। i क्या है? पंक्तियों की संख्या, j क्या है? स्तंभों की संख्या। मान लीजिए एक आपका a है, ठीक है ना? 2 क्रॉस 3 का है, मान लीजिए यही है, तो 2 क्रॉस 2 इसमें अगर कह दे कि हम 2 का उपसारी क्या होगा, तो 2 का सागुणनखंड क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, तो पहले इसको हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? पहले सागुणनखंड के लिए, गुणनखंड के लिए जो भी होगा लिखेंगे। अब इस प्रकार लिखेंगे, यानी 2 8 1 3 लिख लेंगे हमने सारे क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पे हमको 2 का क्या निकालना है? 2 क्या निकालना है? यही लिख दें, यही ना। देखिए 2 का सगुणनखंड, क्या? सगुणनखंड क्या होगा? ये क्या है? m11 है, m11 है। क्या है? m11 पहली पंक्ति, पहले स्तंभ को पहला है, तो -1 पावर पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 1 गुणे इसका उपसारी क्या होगा? 3 होगा। aij का उपसारी, तो 2 का उपसारी क्या होगा? 3, तो आएगा -1 का पावर 2 गुणे 3 बराबर क्या? 3। तो 2 का उपसारी क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आएगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए अगर कह देगा आप निकालिए 1 का, अगर 1 का सगुणनखंड, क्या? सगुणनखंड, ये क्या है? 1 क्या है? दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ m21 इक्वल -1 पावर 2 + 1, 2 + 1, यही देख लीजिए यहाँ पे लिखा है। क्या है? उसको उसी हिसाब से लिख रहे हैं, गुणे। क्या गुणे? 1 का उपसारी क्या होगा? अभी पीछे बताएं, इसके सामने वाला क्या? 8। अब ये हो जाएगा -1 पावर 3 गुणे 8 बराबर क्या? -8। क्या? -8। ये आपका आ गया 1 का सगुणनखंड। देखिए एक बार, हमने इसको पहले सारणिक के रूप में लिखा, अब 2 का कहेगा तो 2 का सगुणनखंड, यानी m11, ये दिख रहा है आपको? m11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का आया, इसलिए m11 लिखा गया। -i प्लस, यही हो जाएगा i प्लस, यानी 1 + 1 गुणे
अब 2 का उपसारी क्या होता है? 3 होता है। अभी पीछे बताया कैसे निकालते हैं। ये हो गया, इसको हल कर दिए, आ गया 3। तो 2 का सगुणनखंड क्या आ गया? 3। लेकिन अगर हम निकालेंगे 1 का निकालेंगे तो 1 का सगुणनखंड क्या हो जाएगा? m21। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का आया है, इसलिए m21 लिखा गया है। अब -1 पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई 8, क्यों? क्योंकि 1 का उपसारी क्या है? 8 है। हल कर दिए, -8 आ गया, -8 आ गया। यही ये आपको दिख रहा होगा, -8 दिख रहा होगा। तो यही होता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं सगुणनखंड अवयव क्या होता है, ठीक है ना। इसे और एग्जाम्पल कराएं, और एग्जाम्पल पहले इसको नोट करिए, फिर कराते हैं एग्जाम्पल। नोट करिए, हो गया। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये फार्मूला मिटा दे, केवल आपको समझना है, ठीक है ना, समझना है। इसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे पूरा, बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, यही है, ठीक है ना। ये है ना। यहाँ पे अगर कहेगा एक का जी किसी मतलब 5 का सगुणनखंड क्या होगा? सगुणनखंड मतलब क्या है? यम कितना बताइए? 5 क्या है? तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का आयोग है, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का आयोग इक्वल टू -1 पावर क्या? -1 पावर क्या? यही तो 3 + 3 गुणे 5 का उपसारी क्या होगा? 5 का उपसारी निकालेंगे, इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ देंगे, 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2, यही तो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2 4 2 8 -6 क्या? -6। अभी पीछे बताया उपसारी कैसे निकालते हैं। अब बताओ -1 पावर 6 है, -6 हल करेंगे क्या आएगा? -6 यही लिख दे, लीजिए यही लिख दिया। तो 5 का सगुणनखंड आ गया -6। अब देखते हैं किसी का, मान लीजिए आपको देखना है 3 का, क्या? 3 का सगुणनखंड क्या होगा? तो यानी 3 क्या है? तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 पावर 3 + 1 गुणे इस 3 का क्या निकालना है आपको? इस 3 का निकालना है उपसारिक। तो इस पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो आएगा 2 8 और 2 4, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस क्या आएगा? 8। देखिए 2 चौके 8 माइनस 8 दूनी 16, 16 में से 8 घटेगा तो -8 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा? 4, और अगर -1 की पावर सम संख्या है 1 आता है प्लस में, तो 1 गुणे -8 बराबर क्या आ गया? -8 आ गया। क्या आ गया? -8 आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और कर देगा, किसका पूछ लेगा? किसका? 0 का कर देगा, तो 0 क्या होगा? मान लीजिए 0 का सगुणनखंड यानी क्या होगा? 0 क्या है? तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ m32, तो -1 पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई 0, इस स्तंभ इस पंक्ति को छोड़ दो तो 1 4 8 4 1 4 8 4, इसका निकालेंगे 4 1 के 4 8 4 32, 32 में से 4 घटेगा तो 28 आएगा, लेकिन क्या? माइनस में, तो -28 आ गया। मल्टीप्लाई हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पे -1 का पावर क्या हो जाएगा? 5 गुणे -28, यह आ जाएगा -1 गुणे -28 बराबर क्या? 28। क्या आएगा? 28 निकल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर ये निकालेंगे तो m1 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33 निकल जाएगा। आपका सब निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। ये है सगुणनखंड कैसे निकालते हैं। क्या? सगुणनखंड कैसे निकालते हैं, करिए फिर अब दिखाते हैं सगुणनखंड अवयव क्या होता है। सगुणनखंड अवयव क्या होता है, इसको करिए पहले। हो गया। चलिए अब देखते हैं हम सगुणनखंड अवयव क्या होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स सुनिए पहले, करा कि किसी वर्ग अवयव के
अवयवों के सगुणनखंडों से निर्मित अवयव को सगुणनखंड अवयव कहते हैं। किसी वर्ग अवयव के सगुणनखंडों से निर्मित अवयव को सगुणनखंड अवयव कहते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 कोई वर्ग अवयव है, इसका सगुणनखंड अवयव क्या होगा? M इक्वल टू क्या होगा? M11, M12, M21, M22। ये कैसे निकालते हैं इसके पहले अभी बताए हैं, एक बार आपको फिर से बता देते हैं क्या होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के। तो इसको समझिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको सगुणनखंड आता है सगुणनखंड अवयव बना लेंगे आप। सबसे पहले उपसारणिक आएगा, उपसारणिक निकालेंगे, उसके बाद सगुणनखंड, फिर क्या? सगुणनखंड अवयव। जैसे यदि यहाँ हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, A इक्वल टू मान लिया हमने 1 2 3 4 कुछ ले लिया, कोई संख्या ले लिया, एक वर्ग अवयव। पहले से हम क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 3 2 लिख दिए इसके रूप में, सारे के रूप में लिखते हैं ना। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे M11, क्या कि यहाँ पर एक का क्या? सगुणनखंड, सगुणनखंड अर्थात क्या? M11 क्या? एक का सगुणनखंड क्या होगा? जिसे हम कहेंगे M11, तो -1 पावर 1 + 1 गुणे एक का उपसारणिक क्या होता है? 4 होता है, 4 कर दिया। हल करेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या आ गया? 4। अब देखेंगे कि 2 का इसी प्रकार 2 का अब 2 को निकालेंगे। 2 का सगुणनखंड 2 क्या है? M12 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इक्वल टू क्या आएगा? -1 पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या? 3, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? 3, गुणा करेंगे आएगा -1 पावर 3, तो विषम है तो -1 आएगा, -1 × 3 बराबर क्या? -3। क्या आया? -3 आया। अब निकालेंगे कि 3 का क्या? 3 का यहाँ लिख दे 3 का कोफैक्टर, क्या? कोफैक्टर। सगुणनखंड लिखो चाहे कोफैक्टर लिखो, तो यहाँ पे हम कोफैक्टर डैश, ठीक ना। M21 3 क्या है? M21 दूसरी पंक्ति थी, पहले स्तंभ का आया हुआ है, निकालेंगे तो -1 पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई 3 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे सम करेंगे? -1 पावर 3 गुणे 2 बराबर क्या? -1 पावर 3 गुणे 2 बराबर क्या? -2 आएगा, -2 आएगा। अब हम निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लें। चलिए अब निकालते हैं 4 का, क्या? 4 का कोफैक्टर 4 क्या होगा? M22 होगा, तो -1 पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई 4 का उपसारणिक क्या है? 1 है, 1 सॉल्व करेंगे 1 आएगा। क्या आएगा? -1 की पावर 4 और 1 -1 की पावर 4 का मान का 1 गुणे 1 बराबर 1 आ गया। ये आपका M11 आ गया, M12 आ गया, M21 M22 आ गया। तो इसका सगुणनखंड आप लिख सकते हैं। तब M इक्वल टू क्या है बताइए? M11 क्या आया? 4 आया। M22 कितना है? M12 -3 है, M21 -2 हो गया, और M22 आ गया कितना? 1। क्या आ गया? यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इसका आंसर। इस प्रकार निकालेंगे। पहले हम ये M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M22 निकालेंगे, M21 निकालेंगे, उसके बाद इसी पर स्थान पर रख देंगे। आ जाएगा ना? आ जाएगा। करिए। फिर एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 × 3 करेंगे, फिर आप बताते हैं। इसके ट्रिक भी होते हैं। क्या है? ट्रिक भी है। पहले आप रूल से करिए, फिर ट्रिक्स करिए। पहले रूल से करिए, फिर ट्रिक्स, क्योंकि कंपटीशन में ट्रिक काम करता है, लेकिन बोर्ड में ट्रिक नहीं, आपको पूरा स्टेप लगाना पड़ता है। बोर्ड की एग्जाम में स्टेप टू स्टेप, कंपटीशन में क्या? ट्रिक से। हमको आंसर से मतलब है। तो पहले इसको करिए, फिर बताते हैं।
चलिए अब देखते हैं ये 3 क्रॉस 3 का होगा तो क्या होगा। मान लीजिए ए इक्वल टू क्या आपका आ गया 1 2 3 4 6 5 0 0 1 या 0 क्या 7 ले लीजिए। कोई संख्या हो सकती है, डबल नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार नहीं लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4 6 5 0 7 8, ठीक है ना। अब हमको निकालना है यम वन, क्या निकालेंगे, यम लिखेंगे 1 का कोफैक्टर, क्या कोफैक्टर, ध्यान दीजिएगा, यानी यम वन क्या निकालेंगे, यम वन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, -1 पावर 1 + 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है गुणे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, सॉरी कोफैक्टर, तो पहले हम स्टार्टिंग निकालेंगे 1 का स्टार्टिंग 6 × 48 7 × 5 35, 6 × 48 7 × 5 35, घटाना आता है कि नहीं, 13। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका -1 का पावर 2 गुणे 13 बराबर 13। अब हम निकालेंगे 2 का, क्या 2 का कोफैक्टर, यानी क्या होगा, यम12 होगा ना, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का होगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई। अब बताइए, हम बताएं क्या इसका, क्या कोफैक्टर हमको यम12 निकालना है ना, तो यम12 क्या होगा बताइए, यहाँ से निकालेंगे इसका, तो आएगा आपका, इस पंक्ति इस स्तंभ छोड़ देंगे 4 5 8 0, तो 8 चौक 32 निकालिए 32 बराबर आएगा -32, साल करेंगे तो -32 आएगा। चलिए अब देखते हैं 3 का कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर यम13 निकालेंगे। तो यम13 कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो -1 पावर क्या, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं एक बार विस्तार देख लीजिए कि आएगा, इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 6 और 0 7 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 गुणे, इसका मान बताओ 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 - 0 क्या 28 ही आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 28 आ गया, आगे 28। अब निकालेंगे हम क्या, अब निकालेंगे हम 4 का कोफैक्टर क्या होगा, यानी यम21 क्या होगा, तो -1 का पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई, इसको बताइए, इस पंक्ति के स्तंभ छोड़ेंगे 2 3 7 8, 8 दूनी 16 7 त्रिक 21, 8 दूनी 16 7 त्रिक 21, -5। अब इसको हल करेंगे, -1 का पावर 3 -5, तो +5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। अब निकालेंगे हम, बताइए यम11 यम12 यम13 यम21, अब यम22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यम22 क्या है 6 है, लिखेंगे 6 का कोफैक्टर क्या होगा, अर्थात यम22 क्या होगा, तो -1 का पावर क्या 2 + 2 मल्टीप्लाई, इसके निकालिए, इस पंक्ति को इस स्तंभ छोड़ेंगे तो 1308, 8 1 8 0 ही होगा, 8 बराबर क्या 8 आगे साल करना। अब निकालेंगे हम किसका, इसी प्रकार निकालेंगे हम क्या, यम3 5 का कोफैक्टर क्या होगा, यानी 5 क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ यम2 ध्यान दीजिएगा, -1 का पावर 2 + 3 गुणे, इस पंक्ति को इस स्तंभ छोड़ दो, 1 2 0 7 7 1 7 गुणा करेंगे तो -7 आएगा, -1 का पावर 5, तो -1 गुणे 7 बराबर -7। अब निकालेंगे हम कि 0 का कोफैक्टर
ट्रिक भी है, लेकिन पहले आप स्टेप करिए। m 31 इक्वल क्या होगा, -1 पावर 3 + 1, 3 प्लस तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ 4। अब देखिए गुणा करेंगे तो इस स्तंभ इस पंक्ति छोड़ेंगे तो 2 3 6 5, 5 दूनी 10, 36 18, -3 गुणे -3, साल करेंगे तो क्या आएगा, -3 ही आएगा। अब हम निकालेंगे 7 का कोफैक्टर ऑफ 7, m32 क्यों लिखे कि तीसरी पंक्ति तो दूसरे स्तंभ का है वो है, इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई इस 7 का उपसारिक निकालना है। तो उपसारिक कैसे निकालते हैं बताया ना, तो इस पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 3 4 5, 5 1 के 5, 4 के 12 मतलब 5 घटेगा 7, लेकिन क्या माइनस में 7 5 12 होता है, -7 गुणा करेंगे तो -1 गुणे -7 बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। अब निकालेंगे 8 का, क्या 8 का कहेंगे 8 का कोफैक्टर इसे कहते हैं m33 -1 पावर 3 + 3 गुणे 8 का कोफैक्टर था। तो 8 के पहले निकालेंगे उपसारिक तो क्या होगा, 1 2 4 6, बाकी सब छूट जाएंगे, 6 के 6 4 दूनी 8, -2 जी -2 मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो यह आएगा -1 पावर 6 गुणे -2 बराबर -2। क्यों, क्योंकि -1 पावर 6 उसका मान 1 में -2 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, ये आ गया। अब लिखेंगे हम क्या, अब लिखेंगे भैया क्या, सागुणनखंड आव्यूह m इक्वल टू क्या आएगा, यही हमको निकालना है। तो बताइए क्या होता है, ये होता है, देखिए m इक्वल टू क्या होता है, ये में समझाए, m11 ठीक है, m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33, यही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो m11 क्या हो जाएगा, m11 कहाँ पे है 13, फिर -32, फिर आपका आएगा 28, क्या आ गया 28। और अब m21 कितना है 5, फिर 8, फिर क्या आएगा -7, अब -3, फिर 7 -2, ये आ गया आपका सागुणनखंड आव्यूह आ गया। पहले हमको m1 3 × 3 कैसे निकालेंगे, 2 × 2 कैसे निकालेंगे, देखिए सब स्टेप किए। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, जरूर समझ आएगा। इसका ट्रिक है सेकेंडों में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में बताएंगे उसको। ये कर लीजिए पहले स्टेप टू स्टेप, समझ आया ना। तो ये चीज़ देखिए, इसी के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है, यही होता है, ठीक है। 2 × 2 का है तो क्या करेंगे, 3 × 3 का है तो क्या करेंगे, सब निकालेंगे आसानी से। समझ में आया, इस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, कल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।